देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको हमने बता दिया था। अब आपको उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं। और जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। आपको इक्वेशन बनाने भी हैं और उसको रिप्रेजेंट भी करना है। इक्वेशंस को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। ग्राफिकली में ग्राफ ड्रा करते हैं। ये 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent his situation, this situation algebraically and graphically. इसको हमें algebraically और graphically represent करना है। तो हम सपोज करेंगे let present age of Aftab and his daughter is x and y years। ये प्रेजेंट एज है। और फर्स्ट कंडीशन 7 years ago, 7 years ago इसका मतलब है आज से 7 years पहले। आज जो भी एज है 7 years पहले उसकी एज 7 years लेस होगी। तो 7 years ago आफ्ताब की एज हो जाएगी x माइनस 7 एंड 7 years ago his daughter's age, उसके डॉटर की एज इस समय y है तो 7 years पहले y माइनस 7 होगी। और कंडीशन है I was 7 times, इसका मतलब आफ्ताब जो है ये 7 टाइम्स है, उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स है। डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। सॉल्व करेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये फर्स्ट एल्जेब्रिकली इक्वेशन हो गया, इन दोनों के बीच एक रिलेशन हो गया। सेकेंड है ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now माने आज से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 years बढ़ जाएगी, 3 years बढ़ जाएगी। तो आफ्ताब एज हो जाएगी, आफ्ताब्स एज ये हो जाएगी x प्लस 3 एंड हिज डॉटर्स एज 3 years from now his daughter's age age become y plus 3। और कंडीशन क्या है 3 times as old as you, माने 3 times as old as you, माने ये जो आफ्ताब की एज है वो 3 टाइम्स होगी उसकी डॉटर्स की एज की। सॉल्व करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशन हो गए। एक फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया, ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली हो गया। ये दोनों इक्वेशन लिख देंगे, ये एल्जेब्रिकली हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन को जब हम वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं तो वो हमेशा आपका एल्जेब्रिकली इक्वेशन होगा, ये एल्जेब्रिकली होगा। अब हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे किसके फॉर्म में, ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए ग्राफिकली में देखिए, अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को, दीज टू इक्वेशन आर रिप्रेजेंट इन ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो एल्जेब्रिकली हो गया। तो पहला इक्वेशन है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब आप याद रखिए कभी भी आपको
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो 2 पॉइंट चाहिए। और 2 पॉइंट के लिए सिंपली मेथड है, आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमें कोई भी 2 पॉइंट इस पर मालूम हो जाए लाइन के तो उसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है दैट लाइन की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज दैट ये पॉइंट x के लिए हम x की वैल्यू 0 लिख दें, x के प्लेस पे 0 करेंगे तो -7y इज इक्वल टू -42, तो y इज इक्वल टू 7 से डिवाइड होगा, 7 6 जा 6 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड करना है या y की वैल्यू फाइंड करना है, हम y को 0 पुट कर दें। जब y को 0 पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -42, तो 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट हुआ 0,6 और सेकेंड पॉइंट हुआ -42,0। अब अगर हम एक बार x को 0 और दूसरी बार y को 0 करते हैं तो हमें दोनों पॉइंट जो है एक्सिस पर आएंगे, एक x एक्सिस पे आएगा और दूसरा y एक्सिस पे आएगा। पहला पॉइंट 0,6 है, तो 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट होगा 0,6 का। दूसरा पॉइंट -42,0 लाना है, तो -42 y एक्सिस पे होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 10 40 यहाँ पे आए, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया -42,0। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। सेकेंड इक्वेशन था x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसको रिप्रेजेंट करना है, यहां भी हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, एक x और दूसरा y। x की वैल्यू 0 लिखेंगे, यहां 0 पुट करेंगे, -3y इज इक्वल टू 6 होगा, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3 -2 होगा। अब y को 0 पुट कर देंगे, y 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 2 पॉइंट हो गए 0, -2 और सेकेंड पॉइंट होगा 6, 0, ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम इन 2 पॉइंट्स को हम एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा x एक्सिस था जिसको हमने लिया था, ये y एक्सिस था। अब हम क्या करेंगे, 0, -2 कहाँ है, 0 यहाँ पे, -2 नीचे को, ये पॉइंट है 0, -2 और दूसरा पॉइंट 6, 0, 6, 1 2 3 4 5 6, ये है 6, 0 और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे 6, 0, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये आपका दूसरा इक्वेशन जो था वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम ये इक्वेशन बना देंगे, और अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पेपर पर उसको हम ड्रॉ कर देंगे उस लाइन, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कहलाता है। अब इस 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के वो आप कर लीजिएगा, इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 है। अब 3.2 के क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड में आपको इक्वेशन बना के तब रिप्रेजेंट करना है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ये जो 3 इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, माने जिससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम लेते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट में क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम दोनों को कंपेयर करके, कंपेयर किससे करेंगे, फर्स्ट को, कंपेयरिंग फर्स्ट फ्रॉम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। a1 इज इक्वल टू 5, y का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, तो b1 इज इक्वल टू -4, कांस्टेंट c1 की वैल्यू क्या है 8, और कंपेयरिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम
सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, तो a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू y कोफिशिएंट b2 है, यहाँ y कोफिशिएंट 6 है, b2 इज इक्वल टू 6 हो गया। c2 की वैल्यू यहाँ पे c2 के प्लेस पे -9 है। अब हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, और इसके बाद जो कंडीशन आप लिख चुके हैं उस कंडीशन से देखेंगे कौन सा पार्ट होगा। तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, कॉमा b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, b1 क्या -4 अपॉन 6, -4 अपॉन 6, कंपेयर इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो -2/3 आएगा, और c1 अपॉन c2 निकालेंगे, यह आएगा 8/9 -9। अब आप देखिए कोई इक्वल नहीं है, तो पहली कंडीशन जो थी वो है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका हुआ क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट इक्वेशन हो गया इंटरसेक्टिंग। ऐसे ही अब हम सेकंड को देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन हम करेंगे, इसमें a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12, और a2 निकालिए, a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। अब हम a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, 9 अपॉन 18 दैट इज 1/2, ये हो गया 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे 3 अपॉन 6, कैंसिल करेंगे तो 1/2, और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो 12 अपॉन 24, इट इज ऑल्सो 1/2। अब देखिए कंडीशन क्या हुई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट होता है। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट हैं। ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, हमें बताना था कौन सी लाइन होगी, तो कहेंगे कोइंसिडेंट। ये लाइंस ओवरलैप कर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ही इसको भी आप सॉल्व करके देखिएगा, और फिर इसमें देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी दिए होंगे उसको आप सॉल्व करके, तो इसको भी अगर आप करके देखेंगे या करके देख लीजिएगा तो आएगा वही, लेकिन हम कर देते हैं आपको। देखिए जैसे हम यहीं पे फिर कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे हम a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए थर्ड पार्ट जब हम करेंगे, थर्ड पार्ट का पहला इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट था 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट से हम a1 निकालेंगे, a1 इज इक्वल टू 6, कॉमा b1 इज इक्वल टू -3, कॉमा c1 इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन से a2 इज इक्वल टू 2, कॉमा b2 इज इक्वल टू -1, y का कोफिशिएंट b2 होगा, और कॉमा c2 इज इक्वल टू 9। अब देखिए a1 अपॉन a2 क्या है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालिए, 6 अपॉन 2 दैट इज 3/1। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो -3 अपॉन -1, ये भी क्या हुआ 3/1, एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या हुई 10 अपॉन 9।
अब दोनों इन तीनों को देखिए, A1/A2 B1/B2 इक्वल है और ये C1/C2 इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या हुई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये 1/2 है, 1/2 है और ये 10/9 है। तो अब ये कंडीशन कब होती है, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। इक्वेशन ये थर्ड क्वेश्चन में जो टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर पैरेलल लाइंस। देन ये क्या कह देंगे, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। समझ आ गया। अब ऐसे ही इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो आप अगले टर्न पे पूछ लीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप हमसे किसी भी तरह पूछ सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और कल आपको हम इन इक्वेशंस को, एल्जेब्रिकली इक्वेशंस का सॉल्यूशन का मेथड बताएंगे, कितने टाइप्स उसको सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड यूज होंगे। नेक्स्ट, थैंक यू।